नमस्कार सबको। मैं निशि कुमारी महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुशरूपुर में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। मैं वहाँ की माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की नोडल टीचर और मास्टर ट्रेनर भी हूँ। तो मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ अलग तरीके से माहवारी की विस्तृत जानकारी देना चाह रही थी इस महामारी के दरमियान, जबकि लॉकडाउन है, बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं। तो मैंने एक सिंपल सा अपने घर में पड़े वेस्ट मटेरियल से एक 3D मॉडल बनाया है, जिसके माध्यम से अपने विद्यालय की छात्राओं को ही नहीं कह सकते हैं कि राज्य के विभिन्न छात्राओं एवं अन्य लड़कियों को भी इससे फ़ायदा होगा, अगर जो भी इस वीडियो को देखेंगी कि कैसे इस महामारी में भी वो अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती हैं। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के द्वारा इस मॉडल के माध्यम से उन सारी बातों को मैं रखने का एक छोटा सा प्रयास की हूँ। सबसे पहले मैं अपने मॉडल को दिखाना चाहूँगी कि मैंने ये मॉडल कैसे बनाया है। तो ये मॉडल एक बेस बनाया है, एक छोटे से बॉक्स को के ऊपर रैप करके, और इसके माहवारी के विभिन्न पहलुओं को मैं दिखाने का प्रयास की हूँ। तो हो सकता है कि बच्चियों को और अट्रैक्टिव मैंने बनाने का प्रयास किया है, ताकि वो आसानी से माहवारी में कैसे इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है वो समझ पाएँ। तो मैंने कोशिश की है कि मॉडल अट्रैक्टिव हो। तो सबसे पहले मैंने दिखाया है कि, और सब एक दूसरे से मेरा सबसे है कि मैं कनेक्टेड करने की कोशिश की हूँ, भरसक प्रयास की हूँ। तो सबसे पहले मैंने दिखाया है कि माहवारी के दरमियान साफ सफाई का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो सही पैड का इस्तेमाल, साफ़ सुथरे पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ डिस्पोजेबल या अन्य सामान भी हो सकता है, या घर में मुलायम सूती कपड़ा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि वो साफ़ सुथरा सही तरीके से धूप में सुखाकर प्रॉपर पैकिंग करके रखा गया हो घर में। माहवारी के दरमियान साफ़ सुथरे शौचालय का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अन्य दिनों में तो करना ही चाहिए, पर इस दरमियान ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि साफ़ सुथरे शौचालय का इस्तेमाल करें। भूल से भी अपने शौचालय में, टॉयलेट में पैड को ना डालें और फ्लश ना करें। इसके बाद आते हैं कि मैंने एक शावर के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि आप प्रतिदिन तो नहाते ही हैं, पर माहवारी के दरमियान ज़्यादा साफ़ सुथरा अपने हर अंग की सफाई अच्छे से करें, ताकि कोई भी बीमारी आपको ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और घड़ी के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि आप 4-6 घंटे पर अपने पैड नियमित बदलते रहें, क्योंकि ये एक संक्रमण ना बदलने से संक्रमण का एक बड़ा कारण होता है। और सबसे बड़ी बात कि हर बार पैड का सही डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। तो कवर डस्ट, एक तो अगर डस्टबिन में डालते हैं तो कवर डस्टबिन का इस्तेमाल करें, उसको न्यूज़पेपर या अन्य पेपर में अच्छी तरह से पैक करके उसे डालें। और अगर गड्ढे में डाल रहे हैं तो गहरा वो खोदे हुए गड्ढे में उसे डालें। नदी या पानी के आसपास किसी भी नदी के पानी के स्रोत के पास बिल्कुल ना इसे फेंके, और इधर उधर ना फेंके। ये कई बीमारियों के का स्रोत होता है। अब चलते हैं कि अगर हम इन सारी बातों का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिए हैं तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें और क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक चित्र के माध्यम से बताया है कि ब्रेक द टैबू, यानी अपने आसपास माहवारी से जुड़ी ऐसी जो भी भ्रांतियां हैं उसे आप ज़रूर तोड़ें। आसपास को भी जागृत स्वयं तो जागृत हो ही, अपने आसपास को भी जागृत करें। दूसरा, मैंने एक घर के लड़कियों के लिए तो बनाया ही कि ब्रेक द टैबू। मैं विद्यालय को भी जब एक दिखाने का प्रयास की हो कि माहवारी फ्रेंडली स्कूल लड़कियों का बिल्कुल होना ही चाहिए, कि क्या क्या विद्यालय में होना चाहिए। तो प्रॉपर पानी के साथ शौचालय हो, कवर डस्टबिन हो, डिस्पोजेबल पिट या अन्य माध्यम जो भी पैड के निष्पादन का तरीका हो वह वहाँ मौजूद होना चाहिए। और मैं कह सकती हूँ कि मेरा विद्यालय
पूरी तरह गर्ल्स स्टूडेंट फ्रेंडली है, बॉयज़ स्टूडेंट भी फ्रेंडली है और गर्ल्स स्टूडेंट फ्रेंडली बिल्कुल है। हम लोगों का शौचालय बिल्कुल इसके माहवारी के अनुरूप है, कवर डस्टबिन। इवन अभी तक डिस्पोजेबल का कोई डिस्पोज करने का और कोई तरीका नहीं मिला है, तो तत्काल मैं प्राचार्य से मिल करके लग करके अपने विद्यालय में डिस्पोजेबल पिट ज़रूर बनवाई हूँ जो कवर्ड है और बीच में छोटा सा ढक्कन जैसा बना करके छोड़ा हुआ है ताकि बच्चियाँ आसानी से डाल सकें और बच्चियाँ उसका इस्तेमाल करती भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे। और अगर ये सारी बातें हम फॉलो कर लेते हैं, बच्चियाँ अपना टैबू तोड़ती हैं, आसपास को जागृत करती हैं, बच्चियों के लायक विद्यालय बन गए हैं, तो अब इसका देखिए फ़ायदा क्या होगा, कैसे समाज बदल सकता है, ये मैं दर्शाने का प्रयास की हूँ कि सबसे पहले उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा होगा। अगर इन सारी बातों को वो फॉलो करेंगी घर से लेकर विद्यालय तक, तो वो स्वस्थ रहेंगी। स्वस्थ रहेंगी तो निश्चित है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो अच्छे से कोई भी कार्य को पूरा कर पाएंगी और जब अच्छे से कोई कार्य को पूरा कर पाएंगी तो ज़िंदगी में ऐसे कई मेडल ज़िंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में वो लाएंगी, चाहे वो पढ़ाई हो, ज़िंदगी हो, जगह कोई भी हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं कि ये सारा करने के बाद फिर समाज की या उन बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। मैंने समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी इस छोटे से मॉडल में चर्चा किया। व्हाट कैन वी डू, हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि टॉक बात कीजिए अपने आसपास से, स्वयं से, जिससे भी बात कर सकते हैं। अगर आमने सामने बात होती है तो आमने सामने अपनी समस्याओं, अपनी परेशानियों, ऐसे टैबूज़ की चर्चा कीजिए जो दूर कर सकता है। और अगर अभी इस लॉकडाउन में, पैंडेमिक में आप नहीं कहीं निकल पा रहे हैं तो अन्य माध्यमों का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे मैं बच्चियों को कहूँगी कि कहीं वो हो सकता है कि फेसबुक पे जाकर के अपनी समस्या ना रख पाएँ, तो व्हाट्सएप पर जिनको वो भेजना चाहती हैं, जिनके उनको नंबर है, जिनसे वो बात कर सकती हैं। लड़कियों का इसीलिए हम लोगों ने विद्यालय में सेपरेट ग्रुप बनाया है और बॉयज़ का अलग ग्रुप बनाया है ताकि बच्चियाँ खुल के बात कर सकें। तो आप ऐसे सोशल साइट्स के विभिन्न माध्यमों का जहां आपको उचित लगे उसका प्रयोग कर सकती हैं। अब आते हैं सपोर्ट। ये समाज का दायित्व है कि ऐसे चाहे विद्यालय हो, घर हो, सराउंडिंग हो, आपकी नज़र में आसपास में जहाँ भी ऐसी महिलाएं और लड़कियां हैं, आप उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें स्वस्थ और आगे बढ़ने में उसकी मदद करें ताकि वो उनमें झिझक ना हो, आसानी से व्यक्ति कोई भी हो खुल के बोल सके। सिर्फ माँ या क्लास टीचर महिला हो तभी ना बोले, वो बच्चियाँ कहीं भी खुल के बोल सकें और अपनी बात अपने घर में रख सकें, अपनी परेशानियों को, क्योंकि नहीं रखने के कारण कई बीमारियों से वो ग्रसित हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं सेलिब्रेट। हर साल हम लोग सबको पता है कि 28 मई को विश्व स्तर पर विश्व माहवारी दिवस मनाया जाता है। तो ज़रूरत है माहवारी दिवस को सिर्फ 28 मई को नहीं, हम लोग हमेशा इसे सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करने से फ़ायदा ये होगा, इसे सेलिब्रेट करने का मुख्य कारण भी यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई अलग से नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उसी तरह के से ये भी एक शरीर का सामान्य प्रक्रिया है। तो इसे सामान्य ही सब लोग लें और हमेशा सपोर्ट करें अपने घर की लड़कियों और महिलाओं को। धन्यवाद।